पंजाब टेलीविजन से मैं हूं शहबाज अली सियाल। आज हम बात करेंगे कि सूडान में होने वाली झड़पें। सूडानी फौज और आरएसएफ के माबैन 2 बरस कबल जारी झड़पें अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं। इस वक्त सूडान के अंदर खाना जंगी जो है वो लग चुकी है और बहुत सारे 62,000 के करीब जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो शहरी हैं वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इज्तिमाई जो है वो फांसियाँ दी जा रही हैं, कत्लेआम जो है वो जारी है जिसमें ख़वातीन, जिनसी दरिंदगी शामिल है। हर बच्चों को भी बेहिमाना तशद्दुद करके कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है और ये जो एक लिबरल आर्मी है, लिबरल फोर्स है, इनके माबैन जो झड़पें जारी हैं ये बहुत जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं। इस वक्त मनामा के अंदर एक समिट हुआ जिसके अंदर बरतानिया, जर्मनी और मुख्तलिफ ममालिक थे जिनका एक समिट जारी था। उन्होंने भी इस सूडान के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि जो कुछ भी सूडान के अंदर हो रहा है, कत्लेआम है, तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी रोकथाम के ऊपर जो है वो काम करना होगा। इस वक्त देखिए सूडान जो है वो इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो डेफिनेटली उनका एक खित्ता है, उनकी एक लैंड है। तो ये जो तशद्दुद, ये जो जंगें शुरू हो चुकी हैं ये किस सीमा पर हो रही हैं? वहाँ पर देखें इंसान की तजलील हो चुकी है। इस वक्त जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं बात करूँ तो रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अल-फाशर शहर पर जो है वो मुकम्मल कब्जा कर लिया है और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो इज्तिमाई फांसियाँ, नस्ली बुनियादों पर कत्लेआम और शहरियों की जो गिरफ्तारियाँ हैं उसकी भी जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो कि एक बड़ी तंजीम है पूरी दुनिया में, तो उसने भी गहरी नज़र रखी हुई है और उसने भी तशवीश का इजहार किया है और बल्कि इसको आलमी कवानीन के तहत जंगी जराइम जो है वो करार दिया गया, क्योंकि ये इतना आप देखें ख़वातीन का उनको जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है और उसके साथ बच्चों का जो बेहिमाना तशद्दुद है, उनको कत्लेआम जो है वो किया जा रहा है। जो ज़िंदगी है वहाँ पर इंतहाई अबतर है, वहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात हैं उनकी भी शदीद कमी है और पूरी दुनिया की तरह हमें भी इसको आवाज़ को उठाना चाहिए और सूडान को में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनका रोल क्या हो सकता है, यूरोपीय यूनियन का क्या हो सकता है, वर्ल्ड पीस का जो है वो क्या हो सकता है। देखिए इस वक्त जो जीनोसाइड है, नस्ल कशी, वो बतदरीज जो है वो बढ़ती जा रही है और ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़ाती तौर पर भी कि ये जो है इंसानी तारीख़ का बहुत स्याह बाब है। इससे पहले हम देखते हैं हमारे एक और ब्रदर कंट्री के ऊपर भी बड़ा जुल्म हुआ और बहुत निस्तो नबूद कर दिया गया, लेकिन इस वक्त जो सूडान के सूरत हाल है वो भी बिल्कुल अबतर है, वो भी नाकाबिल दीद है। यहाँ पर हम बात करते हैं और बरतानवी जो वज़ीर ख़ारजा हैं जोविट कॉपर, उन्होंने भी कहा कि सूडान में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी तारीख़ का स्याह बाब है। इज्तिमाई कत्ल, जिनसी तशद्दुद और बच्चों की ख़वातीन पर जुल्म ने दुनिया को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया। ये मेरी बात नहीं है, ये बल्कि बरतानवी जो वज़ीर ख़ारजा जोविट कॉपर, ये उनकी बात है। और जिसी तरह जर्मनी के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी इसे तबाहकुन और क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल जो है वो करार दी है। इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अप्रैल 2023 से जारी खाना जंगी में अब तक 20,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो हलाक हुए हैं और 1 करोड़ 50 लाख के जो करीब लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। ये सूरत हाल जो है इसकी जो ज़िम्मेदारी है ये भी बिल्कुल सूडान की अपनी हुकूमतों पर भी जा रही है। वहाँ पर जो लॉ एंड आर्डर की जो पोजीशन है वो भी कोई इतनी अच्छी बेहतर नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि सूडान के ऊपर किसी तरीके से पीस का जो समिट है वो करना चाहिए। दोहा जो है वहाँ पर अक्सर पीस के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समिट होते हैं, तो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी इसके ऊपर कंसल्टेशन करें। जो हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वहाँ पर जो जीनोसाइड का अमल है, तशद्दुद के वाक़यात हैं, फांसियाँ देने का जो अमल है वो रुकना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम पीस की बात करेंगे और पीस होना बड़ा ज़रूरी है और इंसान की बका के लिए अमन ही वाहिद पैगाम है जिससे दुनिया बच सके।